पूरा YouTube इस बात से भर चुका है कि GAT का नया सिलेबस क्या है, क्या नए मेजर चेंज आए हैं और कौन सा तूफान और कौन सा बवंडर उठने वाला है। मैं पहले लाइन में स्पष्ट कर दूं, मेरा ये थंबनेल केवल इसलिए है क्योंकि इसी तरीके का वीडियो से YouTube भरा पड़ा है, कोई चेंज नहीं आया है। सामान्य शब्द में बताएं, कोई पैनिक क्रिएट करने की नीड नहीं है, और आसान शब्दों में बताएं तो आप जो पढ़ रहे हैं वही इनफ है। लेकिन अब जब तक नहीं माहौल बनाया जाएगा तब तक कैसे आप वीडियोस देखेंगे। तो ढेर सारा माहौल बनाया जा रहा है। उसी माहौल के बीच मेरी भी मजबूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा शांत करने के लिए, काम करने के लिए, थोड़ा सा आपको जो है वह पेशेंस बनाए रखने के लिए इस तरीके के थंबनेल के साथ आपके बीच आऊँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवी एकेडमी पे। और इस वीडियो में हम लोग GAT के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि GAT का पेपर पैटर्न क्या है, तो भैया पिछला जो पेपर पैटर्न था वो तो इतना तो NTA पहले क्लियर कर दिया था ना, वो अभी माहौल बनाने की कोई नीड नहीं है। 60 क्वेश्चन जो है वो पहले देता था, जिसमें कि 50 क्वेश्चन करना था, यानी 10 क्वेश्चन एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑप्शनल होता था। यही बात था। इस बार ये ऑप्शनल वाला सिस्टम जो नया पैटर्न पहले से पता था, ये किया गया है कि 50 में 50 क्वेश्चन आपको करना है। अगर इस पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, यानी 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का जो है वह आपका पेपर होना है। यही बात है ना। आपके मन में यह भी सवाल आता है कि सर 250 में कितना ले आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, कटअप उटअप के भाई बहुत आधार होते हैं। यूट्यूब के वीडियो कि मैं क्या ही बात करूं, कई लोगों ने फॉर्म भरने की प्रोसेस में 1.5 महीने 2-2 महीने पहले से पुरानी वीडियो अपलोड किया हुआ था, 2024 वाला ही, कि कैसे फॉर्म भरें। अब जरा उनसे जाकर पूछिए कैसे 24 वाले वीडियो के आधार पर भरेंगे। 25 में तो पूरा पैटर्न बदल दिया। ऐसे ही पूरा कटअप से भरा पड़ा है। मैं भी आपको वीडियो बना कर दे देता हूँ, इतने पर हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन कोई आधार नहीं है। हाँ, कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले बार ये कटअप था, फिर इस बार के हिसाब से उसको बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद एक अनुमानित आंकड़ा आएगा। ढेर सारा प्रक्रिया है। एक लाइन में आपको बस ये समझना है, कंपटीशन टफ होता है, पेपर टफ नहीं होता। ध्यान से मेरी बात समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर टफ है मेरा कोर्स ले लो। कंपटीशन टफ होता है। क्यों कंपटीशन टफ है भाई? कंपटीशन टफ इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है कुछ एक कोर्सेस में बहुत हाई हैं, जैसे BA LLB जहाँ ये पेपर यूज होने वाला है, BA BHU जहाँ ये पेपर यूज होने वाला है। ऐसे कुछ जगहों पे जहाँ ज़्यादा लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, वहाँ पे नंबर ज़्यादा रिक्वायर्ड हो जाता है। क्वेश्चन तो वही रहेगा, 50 ही रहेगा। कई बार तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर 250 है तो 250 में 240 242 जो है वो अच्छा स्कोर माना जाता है। मैंने एक अंदाज के हिसाब से बता रहे हैं। अब ये मत कहना 5 की गुना करेंगे तो 42 कैसे आएगा। ढेर सारा तरीका, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पहुंच जाता है। दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में जहां 800 में सिलेक्शन होता है, 790 780 795 अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आपको इस स्कोर से बहुत डरना नहीं, बहुत परेशान नहीं होना है। मेहनत को मजबूत करना है, अपने आप को पेशेंस बनाकर रखते हुए पेशेंस बनाए रखना है, और तैयारी की रफ्तार को तेज करना है। ऐसा नहीं कि आपको बता दिए कि कटअप बहुत हाई है तो आप बहुत पीछे चले गए और कई लोग बहुत आगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट वही है, आप जो पढ़ रहे हैं चीज़ें वही हैं। बस जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट है आपके एकाग्रचित हो जाने की, इधर उधर की जो भटकाव है उन भटकाव से हट के पूरा फोकस पढ़ाई पे करने की। अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आपको मैक्सिमम स्कोर करने का भी प्रयास करना है। कट ऑफ के लफड़े में नहीं पढ़ना है। मैं मान लो बोल दूं आपको कि 200 बाबू कट ऑफ जाएगा तो तुम संतुष्ट हो जाओगे GAT से कि हमको 200 लाख पढ़ना है? नहीं ना जी। अरे तुम 250 में 250 के लिए पढ़ो। 220 आए, 240 आए, 242 आए, 249 आए, या 260 पहुँच जाए, वो तो बाद की बात है ना। तो अभी से आप इतना फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं कि शादी हुई नहीं है, अब बच्चा के लिए झुनझुना खरीद के तैयार हो। कई लोग खरीदवा भी दिए आपको, बाबू इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। हम क्या ही करें, तो तुम लोग झुनझुना लेके झूमो। अब हम थोड़ा सा सिलेबस बता दें, थोड़ा क्लियरिटी आपको कर दें क्या क्या है। कुछ नहीं किया है, एज यूजुअल जितना लाइन वो लिखता है वही लाइन लिखा है। सिलेबस कुछ है नहीं। जनरल नॉलेज, सब कुछ जनरल नॉलेज में आता है। पृथ्वी का जितना सब्जेक्ट तुम देखते हो सब जनरल नॉलेज में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रशियन, फ्रेंच, जर्मन, सब जनरल नॉलेज का हिस्सा है। उसके बाद लिखा करंट अफेयर। क्या नहीं है करंट अफेयर?
दुनिया में जो है सब करंट अफेयर का हिस्सा है, यानी इस सिलेबस का कोई मीनिंग नहीं है। पहला लाइन जो लिखा है, अगर कोई मीनिंग समझा दे तो मैं उसको मान जाऊंगा। हाँ, कहोगे पेपर प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे, उस आधार पर हम भी कुछ कुछ बता सकते हैं। स्टैटिक का पोर्शन जो है ठीक ठाक रह रहा है, पिछली बार करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी जो है वो ठीक ठाक दिए, लेकिन वही फॉलो होगा ये कौन एंटी गारंटी लेगा? गारंटी कोई नहीं ले सकता है। तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें जनरल लेवल पे हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, जनरल लेवल पे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट भी पढ़ना होगा, थोड़ा सा सामान्य रूप से ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा। अब कहीं डीप चला जाएगा तो उसमें आपके हाथ से वो बाहर हो जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हल्का थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा, स्टैटिक जी का तो पढ़ना ही होगा, और करंट अफेयर अलग से लिखा है तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अब आते हैं जनरल मैथ्स के सिलेबस पे, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें सामान्य तौर पे आपके प्रॉफिट लॉस, उसके बाद SI CI, पाइप्स एंड सिस्टम्स, इस तरीके के जो बोर्ड्स, इस टाइप के जो टॉपिक हैं उसको पूछ, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम यानी कि LCM HCF, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलजेब्रा के थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी पे डिटेल में आपका सिलेबस जो आएगा, कुल मिला जुला कर अगर हम बताएं तो सामान्य तौर पर जो सामान्य मैथ्स है 6 to 10 वाला, वही वो तो पहले बार में तो 80 तक लिखा था NTA, लेकिन हम आपको बता दें 6 to 10 वाला जो मैथ्स है वही पूछा जाता है, और वो भी बेसिक स्तर पे। कुछ क्वेश्चंस डीप जाता है, 80% क्वेश्चन जो वो बेसिक स्तर के अभी तक रहे हैं। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का तो कोई मान लीजिए स्पेसिफाइड सिलेबस किसी बुक में तो है नहीं। 6 to 10 क्या, ग्रेजुएशन तक चले जाओ कहीं नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD PDF कर लो, रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं है। तो इसमें वही सारे टॉपिक्स जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कैलेंडर है, ब्लड रिलेशनशिप है, साइलोगिज्म है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, ये सारे टॉपिक्स ही रहेंगे। इसमें कहीं कोई चेंज जो है वह किया नहीं गया है। अब यहाँ पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह सब जोड़ के पता नहीं कहाँ रखा है, सब इसी में, इसके अंतर्गत उसको डाल देना, ठीक ना। अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह सब उधर से ही है। फिर आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, माने इस दोनों टॉपिक को आप मान लीजिए मैथ रीजनिंग का टॉपिक है। और लास्ट में दे दिया जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो भैया जीके में तो जनरल साइंस पढ़ ही रहे थे, इन्वायरमेंटल साइंस अलग से ऐड कर दिए। क्या है इन्वायरमेंटल साइंस? भाई अभी मान लो COP की मीटिंग्स हो रही है, पेरिस कन्वेंशन हुआ है, अलग अलग जो है वो देशों में कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो है वो अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं क्लास 7-8 में ना अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था पहले, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक ना। तो जो बेसिक फ्लोरा और फौना से रिलेटेड जानकारियां हैं वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत जो पूछी जाती हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में तो कभी नहीं पढ़ पाओगे, सामान्य जानकारी के तौर पे उसको करंट से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। कुल मिला जुला कर अगर हम कहें तो GAT का सिलेबस एज इट इज रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं है, नाम में बस चेंज कर दिया है उसको, GAT ये लोग बना दिया है GT से, और एक आध वर्ड वही सब चेंज कर दिया। इन्वायरमेंटल लिटरेसी आपके अंदर डाल दिया, कब आपको इन्वायरमेंटल लिटरेसी जानना है, ऐसे 2 4 10 20 वर्ड और डाल देगा और आप उससे पैनिक होते रहेंगे। समझ में आया सिलेबस क्या है? बिल्कुल पैनिक मत होना, कोई न्यू और ओल्ड सिलेबस नहीं है, सब कुछ अपने पुराने ढर्रे पिस में है। और आपको बस कोशिश करना है बाबू, एकदम धैर्य बना के पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या क्या इशूज आ रहा है, उन इशूज पे हम लोग आएंगे, बात करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे, उसी तो सोल्यूशन निकलेगा। परेशान रहेंगे, मान लो पूरा जीवन का लोड उठा लेंगे हम लोग एक ही बार में, उससे कोई सोल्यूशन मिलना है? नहीं मिलना है। तुम्हारे मन में क्या है बताओ हमको, कौन से विश्वविद्यालय के लिए तुम GAT, वैसे तो यूनिवर्सिटी ऐड करना नहीं है, लेकिन आपको पता होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह पे वीडियो जाएगा, किस विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे हो, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आपका गोल है, 200 में कितना स्कोर करने का सोच रहे हो, उस हिसाब से हम अगले वीडियो में आपके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ, तुमको अगर ये लग रहा है ना कि 180 में सर हो जाएगा, 180 में, यहाँ यूनिवर्सिटी का भी नाम डालना, हम उस हिसाब से एक मतलब अपना प्रिडिक्शन बनाने की कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा और मेहनत बढ़ा दें या आप ठीक ठाक चल रहे हैं, ये तो बता ही सकते हैं। मान लो ये नहीं कहेंगे हो ही जाएगा, लेकिन इतना बता सकते हैं कि तुम जैसे कहोगे सर 220 तक हम जा रहे हैं, हम कहेंगे ठीक है बाबू थोड़ा सा और पुश करने की नीड है। तुम कहोगे गुरुजी हम 80 नंबर पा रहे हैं, हम कहेंगे तुम बहुत दूर हो, थोड़ा तेज दौड़ने की नीड है। तो आप उस हिसाब से लिखिए कितना मार्क्स वगैरह आप स्कोर कर पा रहे हैं अलग अलग टेस्ट के आधार पर, और उस हिसाब से हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज एकदम दिल खोल के लिखो, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, एकदम भर डालो कमेंट बॉक्स को, और बाकी हम लोग आएंगे तो फिर आराम से बात करेंगे। पैनिक मत होना, गुरुजी ये तबाही मच गया, उधर भूकंप आ गया, फिर तुरंत आ जाओ ये वाला कोर्स ले लो, कुछ नहीं।
ये सब वीडियो हमारा कोर्स फोर्स के लिए नहीं है। कोर्स तो मान लीजिए जो क्रैश कोर्स वगैरह आएगा वो सब आपको पता ही रहता है। अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं मालवी अकेडमी पे, इसकी जानकारी भी आपको है। इस वीडियो में वो जानकारी दे के हम आपको नहीं बताने वाले कि ये चेंज आ गई, हम सबको जो है कवर कर रहे हैं, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।